नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि की इस पावन बेला में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। कल हमने माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप, माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा और उनके पूजन की विधि सुनी थी। आज हम जानेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन की देवी माँ चंद्रघंटा की कथा और उनके पूजन की विधि। तो आइए आरंभ करते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, दिव्य और सौंदर्य एवं पराक्रम का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा का मस्तक अर्धचंद्र से सुशोभित है, जिसके कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें गदा, त्रिशूल, धनुष बाण, कमल और तलवार है। इनका वाहन शेर है, जो शक्ति, साहस और वीरता का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा का ये स्वरूप भक्तों में न केवल भक्ति और श्रद्धा का संचार करता है, बल्कि डर और संकट को दूर करने की क्षमता भी रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब असुरों ने पृथ्वी और देवताओं को सताना शुरू किया, तब माँ दुर्गा ने अपने तेजस्वी रूप में चंद्रघंटा का अवतार धारण किया। इस रूप में उनका मस्तक अर्धचंद्र की तरह चमक रहा था और उनके हाथों में सभी शक्तिशाली अस्त्र एवं शस्त्र विद्यमान थे। माँ ने अपने वाहन शेर पर सवार होकर दुष्ट असुरों का सामना किया। उनके तेजस्वी स्वरूप और घंटनाद की शक्ति से ही सारे दुष्ट कंपन करने लगे और डर के मारे भाग खड़े हुए। माँ चंद्रघंटा ने अपने परम साहस और पराक्रम से सभी दुष्टों का संहार किया और धरती, आकाश और सभी जीवों में शांति और संतुलन स्थापित किया। भक्तों का विश्वास है कि माँ चंद्रघंटा का पूजन और उनकी साधना से जीवन में साहस, शक्ति और आत्मविश्वास का संचार होता है। जो व्यक्ति अपने हृदय में भय और संकट से ग्रस्त है, उसकी चिंता और भय दूर हो जाते हैं। उनकी साधना से मानसिक स्थिरता, जीवन में निर्णय लेने की शक्ति और विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बढ़ता है। माँ चंद्रघंटा का तेज, उनके दिव्य अस्त्रों की शक्ति और उनका अर्धचंद्र मस्तक पर विद्यमान होना भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, उत्साह और भक्ति का संचार करता है। भक्ति और श्रद्धा से माँ चंद्रघंटा की उपासना करने वाले व्यक्ति का जीवन सभी प्रकार की बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों से मुक्त होता है। उनकी कृपा से घर और परिवार में सुख समृद्धि आती है। माँ की उपासना से न केवल भय दूर होता है, बल्कि व्यक्ति की सोच और कर्म शक्ति भी मजबूत होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन भक्त सुबह स्नान करके स्वच्छ और पवित्र वस्त्र धारण करता है, मन और हृदय को शुद्ध करता है। इसके बाद वह अपने घर में स्थापित कलश और पूजा स्थल के पास बैठता है। भक्त गहरी एकाग्रता से माँ के दिव्य स्वरूप का ध्यान करता है। उनके 10 हाथों में विद्यमान अस्त्रों और उनके मस्तक पर अलंकृत अर्धचंद्र की छवि को अपने मन में स्पष्ट रूप से महसूस करता है। इसी ध्यान और श्रद्धा के साथ वह संकल्प करता है कि पूरे दिन माँ की भक्ति में लीन रहेगा और उनके बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन से सभी भय और संकट दूर करेगा। उसके बाद दीपक प्रज्वलित करता है और धूप, फूल तथा फल अर्पित करता है और यह श्लोक उच्चारित करता है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद भक्त एकाग्र भाव से मन ही मन 108 बार माँ का मूल मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप करता है। मंत्र के उच्चारण के साथ साथ वह महसूस करता है कि माँ चंद्रघंटा उसकी रक्षा कर रही हैं, उसके मन और जीवन में साहस और शक्ति भर रही हैं और उसके समक्ष आने वाली सभी बाधाएं दूर हो रही हैं। अंत में वह आरती करता है, दीपक के चारों ओर हाथ हिलाकर उनके तेज और कृपा को अपने हृदय में समाहित करता है और माँ से अपनी सभी परेशानियों, भय और कठिनाइयों से मुक्ति की प्रार्थना करता है। इस पूरी विधि को श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होती है। भक्त का मन और जीवन दोनों ही शुद्ध और उज्ज्वल हो जाते हैं और जीवन में साहस, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस प्रकार तीसरे दिन की साधना और पूजा से भक्त का मन और जीवन दोनों ही शुद्ध होते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से जीवन में साहस, शक्ति और संकल्प की वृद्धि होती है। उनके तेजस्वी और दिव्य स्वरूप की उपासना से घर और परिवार में शांति, समृद्धि और सुख का वास होता है। तो दोस्तों,
इस प्रकार आज की माँ चंद्रघंटा की कथा और पूजन विधि यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया नीचे कमेंट में अपनी भावना साझा करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। और हाँ, कल हम सुनेंगे नवरात्रि के चौथे दिन की देवी माँ कुष्मांडा की दिव्य कथा और उनके पूजन की विधि। तब तक माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माँ चंद्रघंटा। जय माता दी।